नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने मृदुला सिन्हा जी के जीवन परिचय और हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उनके उपन्यास जो मेहंदी को रंग के विषय में सामान्य बातचीत की थी। आज हम इस उपन्यास के कथा सार पर संक्षेप में बताऊंगी। यह उपन्यास शालिनी नामक एक नवविवाहिता नायिका पर केंद्रित है। दद्दाजी नामक भी एक पात्र हैं जो नायक के रूप में एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में उपन्यास की केंद्रीय धुरी हैं। शालिनी जो नायिका है, युवा है, नफासत से भरपूर है, नवविवाहिता है, तो भविष्य के सुनहरे स्वप्न भी लिए है। उसकी चाल में जोश है और बोली में तेज। वह पति और सास के आंख की पुतली है। हम कथानक के प्रारंभ में ही देखते हैं कि शालिनी को उसके पति राजेश और उसकी सास बहुत प्यार करते हैं। उसकी सास उसके पायलों में संगीत के आरोह अवरोह को महसूस करती हुई बहू के रूप में शालिनी को पाकर धन्य महसूस करती है। जिंदगी के खूबसूरत पहिए को किसी की नज़र लग जाती है। कथानक में एक बड़ा मोड़ आता है और शालिनी भ्रमण के लिए नौका विहार करते हुए दुर्घटनावश पैर कटने से विकलांग हो जाती है। यहाँ से कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है, या यूँ कहें उपन्यास अपने उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता की ओर विस्तार पाता है। व्यक्ति का शारीरिक रूप से विकलांग होना उतना त्रासद नहीं है जितना कि मानसिक उपेक्षा व चोटों से आई विकलांगता पीड़ा देती है। शालिनी का यह कथन उसके मानस की मजबूती को उद्घाटित करता है जब वह अपने पति राजेश से कहती है, क्या हुआ जो हमारे 2 पैर कटे? 2 तो हैं। परंतु तुरंत ही उसकी कल्पना पर गाज गिरती है और उसके मन की मजबूती परिजनों की असंवेदनशीलता की भेंट चढ़ जाते हैं। जब उससे प्रेम करने वाली, या ये कहें कि प्रेम दिखाने वाली सास अब कहती है, बहू मेरे बेटे का क्या होगा? पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी। यह कहना ही शालिनी को इस उपेक्षा, अपंगता, अपूर्णता का एहसास कराता है। अन्यथा दुर्घटनावश पाँव के हार जाने से भी शालिनी हारी नहीं थी। यही एक मोड़ है जहाँ से व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वयं की निशक्तता को स्वीकार कर लेता है। जो शालिनी अपने प्यार करने वाले और पति और सास का साथ पाकर अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके प्रसन्न होती है, एक दुर्घटना में पांव चले जाने से उसे अपनी अक्षमता का एहसास परिजनों द्वारा ही सबसे पहले करवा दिया जाता है। ये जो अक्षमता है और इसका जो स्वीकार है, इससे मनुष्य की
सृजनात्मकता की एक बारगी मानो हत्या होती है। लेखिका लिखती है, स्टीमर से उतरते वक्त शालिनी के दोनों पैर कट जाने से उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं तो खत्म नहीं हुई थी। उड़ान भरता मन, उड़ान की योजना बनाता मस्तिष्क तो सजग था, सचेत था। उसकी सजगता और चेतनता तो मानो बढ़ ही गई थी, फिर राजेश उससे क्यों कटता फिरता था। यहाँ समाज के एक अनावृत सत्य को लेखिका ने बहुत गंभीरता से, या ये कहें कि बहुत तल्खी के साथ उजागर किया। क्या सिर्फ शारीरिक पूर्णता या शारीरिक सौंदर्य यही संबंधों की धुरी है? क्या रिश्तों में हृदय का लगाव इतना कमज़ोर हो गया है कि हम एक दुर्घटना मात्र से अपनों की उपेक्षा करने लगेंगे? शालिनी अभी घायल ही है, वो पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति में नहीं आ पाई है कि लोग राजेश की दूसरी शादी की योजना बनाने लगते हैं। ये लोग कौन हैं? यहाँ रिश्ते अपने एक अजीब से रूप में सामने आते हैं। पैरों को हार कर भी हार न मानने वाली शालिनी अपनों की इस योजना से कांप जाती है। जब लोग कहते हैं, राजेश की माँ बेटे को समझाओ, अभी वह ना समझ है, दुनियादारी समझता नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी, गांव की किसी गरीब लड़की से शादी कर दो उसकी, जो उसे भी संभालेगी और खटिया पर पड़ी अपाहिज सौत को भी। जिस समय शालिनी को अपनों की सर्वाधिक ज़रूरत थी, उस समय जब उसने यह सुना तो यह सब उसके लिए असहनीय, अकल्पनीय था। वह स्वयं को पैर खोकर भी मन से मजबूत करके अपनों का साथ पाके आगे बढ़ने का स्वप्न खोना नहीं चाहती थी, किंतु सामाजिक धरातल की इस उपेक्षा ने मानो उसे जगा दिया। वह स्वयं अपने पति का स्नेह पाने को बेताब होने लगी, परंतु पति का उसके और उसके देह के प्रति जो उपेक्षा भाव बढ़ रहा था, उसी का परिणाम यह हुआ, यह प्रस्ताव था जो स्वयं शालिनी ने राजेश के सम्मुख रख दिया। तुम दूसरी शादी कर लो न। चारों तरफ लोग राजेश के भाग्य का रोना रो रहे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि हम सब शालू के साथ हैं। यह जो नफासत की बातें हैं, यह जो अपनेपन के दावे हैं, ये आवश्यकता पड़ने पर कितने खोखले साबित होते हैं। सत्य उजागर होने लगता है। किसी ने नहीं कहा हमारी शालू अब भी हमारी प्यारी रहेगी। एकाएक सबका स्नेह तिरस्कार में परिवर्तित हो गया। शालू अब इलाज के लिए विकलांगों के एक अस्पताल जाती है। अपने रंग रूप में वह विकलांगों के आश्रम जैसा है। वहाँ पर सभी विकलांग ही हैं और सभी कर्मचारी, दरबान, रसोइये, सभी प्रकार की सेवाएं यही सब दे रहे हैं। इस आश्रम को चलाने वाले हैं डॉक्टर अविनाश, जो दद्दा नाम से जाने जाते हैं। आशा की एक किरण, उम्मीद का एक मजबूत दरवाज़ा खुलने लगता है। दद्दा की शारीरिक स्फूर्ति, काम करने की लगन और स्नेह से भरा हुआ हृदय
देखकर कोई नहीं जान पाता कि उनके पैर नहीं हैं। इस रहस्य को अपने अंदर छिपाए वह सैकड़ों लोगों को जीवन दान दे रहे थे। केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं उन्हें मजबूत बना रहे थे, उनके रोजगार, उनके कार्यक्षेत्र, उनकी प्रतिभा को भी संभाल रहे थे। इस प्रकार से कहानी अपना मोड़ ग्रहण करती है। लेखिका एक विकलांग पात्र यूनुस मियाँ के लिए लिखती हैं। जब से पाँव कटे लोग उन्हें लंगड़ा ही कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कई बार गुस्से में आकर लंगड़ा कहा था। पत्नी ने कह ही दिया, 2-4 वर्षीय पुत्र क्यों पीछे रहता। इस प्रकार अपूर्णता को गाली बना लेना, हमेशा दर्द को कुरेदने वाला तरीका अपनाते हुए दुर्घटना का गाहे बगाहे चाहे अनचाहे जिक्र करके किसी की अशक्तता को मनोरंजन, कभी सहानुभूति तो कभी मानवीयता का प्रदर्शन की पृष्ठभूमि बना लेना, यह बहुत पीड़ादायक होता है। शालिनी का यह कथन इसी पीड़ा की उपज है। कैसे नहीं जानना चाहेंगे। इस प्रसंग से बढ़कर प्रभुत्वशाली, जीवंत और मुखर मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं है। यह पीड़ा लगातार अशक्तता, निशक्तता के भाव को उभारने से उपजी है। हम उनके प्रति सहानुभूति में उनकी अपूर्णता, अक्षमता और निशक्तता की ही बात करते हैं, जबकि हमें उनमें शक्ति और सृजनात्मकता को खोजना चाहिए। क्योंकि सृष्टि के द्वारा परमात्मा के द्वारा सृष्टि में जो भी निर्माण किया गया है, वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो सृजनात्मक है। यदि हम इतने अमानवीय, असंवेदनशील हैं, तो हमें स्वयं के मूल्यांकन की इस कसौटी पर अत्यधिक आवश्यकता है कि क्या हम पूर्ण मानव हैं। मानवीयता नहीं तो मानव कैसे? यदि नहीं है तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से अधिक सहानुभूति की आवश्यकता ऐसे समाज को है। दद्दा ने अपने अनेक कथनों से समाज की इस स्थिति को अपने अनुभवों से मुखर भी किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं, सारी दुनिया अपाहिज है शर्मा, सारी दुनिया। बड़ी द्रुत गति से भागता चलता हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी अपंग है शर्मा। उसकी भावनाएं तो अपंग है न, कुंठित है। शारीरिक अपंग व्यक्ति अपने लिए बेकार होता है, लेकिन ये भावनात्मक अपंग लोग तो दूसरों को बेकार बनाते हैं, सारे समाज को पंगु बना बैठते हैं। तभी तो, और इस प्रकार वे अपना बात को आगे बढ़ाते हैं। यह उपन्यास अपने आप में कथानक की नवीनता को लिए हुए है। संवेदनशीलता की पृष्ठभूमि तो गंभीर है ही। लेखिका ने पात्रों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की है, वो भावनाओं के धरातल को और अधिक मजबूती से चित्रित कर पाई है। ज्यों मेहंदी को रंग, जिस प्रकार से मेहंदी की स्थिति होती है कि लगाने वाले को भी उसका रंग लगता है और जिसे लगाई जाती है उसे भी उसका रंग लगता है। रहीम दास जी का दोहा भी है, यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इस प्रकार से इस उपन्यास की संक्षेप में कथा इस प्रकार है। धन्यवाद।